हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और आज हम सोल्व करेंगे, देखिए क्लास 8 का ये क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। तो जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोलता है, राधिका टेक्स सम फ्लावर्स इन अ बास्केट एंड विजिट 3 टेम्पल 1 by 1। तो राधिका के पास कुछ फ्लावर्स हैं बास्केट में और वो 3 टेम्पल्स हैं, उनमें जाती है। पहले एक टेम्पल में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। तो एट ईच टेम्पल सी ऑफर 1/2 ऑफ द फ्लावर फ्रॉम द बास्केट। तो देखिए यहाँ पे देखना है आपको कि जो उसके बास्केट में फ्लावर रहते हैं, तो जैसे ये टेम्पल ए है, ये बी और सी। तो अगर यहाँ पे उसके पास एक्स फ्लावर थे, तो मान लीजिए उसके पास पहले एक्स फ्लावर थे, तो यहाँ पे उसने उसके आधे चढ़ा दिए यहाँ पे, और जो बचा वो कितना बचा, x/2 बचा। फिर उसका आधा यहाँ पे चढ़ा दिया, फिर जो बचा उसका आधा यहाँ पे चढ़ा दिया। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये कर रही है। तो बोलता है इफ़ सी इज़ लेफ्ट विथ 3 फ्लावर एट द एंड। तो लास्ट में उसके पास कितने बच जाते हैं, 3 फ्लावर्स और बच जाते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स सी हैड इन द बिगिनिंग। तो स्टार्टिंग में उसके पास कितने फ्लावर्स थे, तो हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ फ्लावर्स she had in the beginning is equal to x। तो उसके पास इतने फ्लावर थे। अब जैसे क्वेश्चन कहता है कि भाई पहले टेम्पल में उसने आधे फ्लावर चढ़ा दिए, तो फर्स्ट टेम्पल में उसने कितने चढ़ा दिए, इतने। तो इन टेम्पल ए उसने वहाँ पे यहाँ पे इतने फ्लावर यहाँ पे चढ़ा दिए, और इन टेम्पल बी में जो इसका बचा, ये कितने बचे, x/2 बचे, उसका आधा चढ़ा दिया। वैसे ही टेम्पल सी में जो बचे अब उसका आधा चढ़ा दिया। अब देखिए ये कितने बचे, तो x/4 बचा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो कैसे, क्योंकि देखिए हाफ चढ़ा रही है वो, तो यहाँ पे इतने चढ़ा दिए उसने, x/4 चढ़ा दिए, तो x/4 ही बचे। इसलिए मेरे को पता चल रहा है कि अगले बाल में इतने जो फ्लावर जो बचे हुए हैं, क्योंकि उसने कहा है आधा चढ़ा रही है। तो अगर आपके पास 10 रुपये आपने आधे दे दिए, तो 5 रुपये दे दिए, तो 5 रुपये बचे ना, वही सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। अब आगे जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी कि भाई इन सब फ्लावर्स को प्लस कर दिए जो उसने चढ़ा रखे हैं, ये हमने प्लस कर दिया, इज इक्वल टू एक्स। तो जो उसके पास टोटल फ्लावर्स थे वो जितने उसने चढ़ा दिए प्लस जितने उसके पास अब बचे हैं, तो 3 बचे हैं, तो ये सब मिला के टोटल फ्लावर्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसका एलसीएम लिया, क्योंकि फ्रैक्शन में तो इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो 1, 2, 4 और 8 का एलसीएम लेंगे। देखिए तो ये तो ऐसे रहेगा, 2 1 2, 2 4 8, ये हो गया। और वैसे ही यहाँ पे तो 2 2 4, 4 2 8, तो ये एलसीएम आया इनका। अब इससे डिवाइड करा, 1 से 8 को डिवाइड करा तो 8 बार में गया, और फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 × 3। फिर वैसे इससे डिवाइड करा, 4 बार में गया। इससे डिवाइड करेंगे 4 से तो 2 बार में, और 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, इज इक्वल टू ये। अब मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा, 24 + 4x + 2x + x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे x आएगा, 8 नहीं आएगा, क्योंकि यही x उतरा है यहाँ पे। तो ये 8 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8x। अब x वाले आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 24 तो ऐसे ही रहेगा। कांस्टेंट वाला जो है x वाले के साथ ना प्लस होगा ना तो माइनस होगा, इसलिए आपस में प्लस होंगे। 4 2 6 + 1 7, तो 7x इज इक्वल टू 8x। ये एरो बता रहा है कि ये अगला स्टेप है। अब x वालों को एक साइड कर दूंगा, 7x इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 24 किसके बराबर हो जाएगा, 8x - 7x। तो इसमें से माइनस करके आएगा, x बराबर हो जाएगा 24 के। तो यहाँ पे चीज़ आती है कि भी उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फ्लावर जो हैं वो 24 है। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप 1-2 बार इस वीडियो को जरूर देखना, आपको समझ आ जाएगा।
उसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और किसी और क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।